तीर्थ नगरी पुष्कर में नगर पालिका और प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। भूमिगत केबल का कार्य पूर्ण होने के बावजूद भी आज पुष्कर की दुर्दशा हो रही है, सड़कें टूटी फूटी है। इसी को लेकर वार्ड 12 के पार्षद रवि बाबा ने आज अपने वार्ड का दौरा किया और लोगों को मीडिया को समस्या बताई। यानी कि सड़कें सारी टूटी हुई है, बिजली के तार निकले हुए हैं। वार्ड वासियों में भी जबरदस्त नगर पालिका के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो रहा। वार्ड वासियों ने कहा कि पार्षद तो ध्यान दे रहे हैं, बार बार नगर पालिका में कह रहे हैं, प्रशासन में जा रहे हैं, लेकिन कोई भी नगर पालिका और प्रशासन सुन नहीं रहा है, जिसके चलते वार्ड वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें टूटी हुई है, आए दिन बुजुर्ग लोग गिरकर घायल हो रहे हैं, मोटरसाइकिल सवार गिरकर घायल हो रहे हैं, लोगों का जीना दुश्वार हो रखा है। वार्ड वासियों ने इतना तो वार्ड 12 के बाद लोगों ने और स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर नगर पालिका और प्रशासन शीघ्र सुनवाई नहीं करता है तो पुष्कर के अंदर एक बड़ा ही जन आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन और नगर पालिका की होगी। मैं अनिल कुमार पासवान, बदलता पुष्कर संपादक। मालूम है यार कांडा कितना ही ज्ञापन दे चुके हूँ, कितनी बार बड़े पालिका में जा चुकी हूँ, और फिर बाद के मायने मार्कने रिकॉर्डिंग पड़ी है पालिका का कर्मचारियों की, जो सिर्फ बना पे कह रही है कि पहले तो की ईओ साहब ने साइन नहीं किए, अब ईओ साहब साइन कर दिया तो क्या चेयरमैन साहब ने साइन नहीं किए, तो 1 को 12 का रोक में लिया, 13 को 25 का वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। तो इंटेंशनली अपना वार्ड को काम रोके जा रही है। तो मैं पहले आई पूछूं मीडिया के थ्रू कि भाई ये काम रोका क्यों जा रहा है, कारण क्या है इसका, जबकि सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, नेगोशिएशन वगैरह सारे कंप्लीट हो गए, उसके बाद में ये काम क्यों रोका जा रहा है? क्या वार्ड वालों को इतनी तकलीफ है? मेरे वार्ड की भौगोलिक स्थिति इतनी विकट है कि यहाँ पे सारा मतलब सकरी गलियाँ कंजेस्टेड एरिया है। अब कंजेस्टेड एरिया के अंदर बीच में से रोड तोड़ दी गई है। ये एक ही तकलीफ है पूरे वार्ड के अंदर कि भाई ये रोडें टूटी हुई है और कोई सुध नहीं ली जा रही है। क्या मैंने 20 बार 50 बार इनसे आग्रह कर लिया है कि भाई मेरे वार्ड की रोडें सुधारी जावे, लेकिन ये इंटेंशनली जो मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई जारी कर रखी है उसके एवज में ये इनाम दिया जा रहा है मेरे को कि मेरे वार्ड का काम नहीं किया जा रहा है। तो मैं आज सारे मीडिया के माध्यम से पुष्कर नगर पालिका को या जिला प्रशासन को या राज्य सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता के साथ में दुश्मनी मोल ना लें। जनता जनार्दन है, अगर ये बिगड़ गई तो सरकारें पलट जाएंगी, अधिकारी चले जाएंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस जनता की पीड़ा को दूर किया जाए और ये सड़कें सुधारी जाए। मान अधिकारी मिले न कोई मतलब। आज मैंने एक जनों की कि तू जार क्यों नहीं किया चेयरमैन साहब ने, मैं क्यों मारो को क्या, मारो कोई जमीन जायदाद है, वार्ड को काम है, जनता को काम है, तन करना पड़ेगा, नहीं करो तो कोर्टू करा लाऊं मैं। बात है जनता इतनी पीड़ा में है, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं है। जब मजदूरी की फाइल साइन करनी है बड़ा 2 मिनट में शाम का रात का 8 बजे भी फाइल साइन हो जावे, और बाकी कोई की मतलब नहीं है। पूरा शहर की दुर्दशा हो रखी है। अब देखो लाइन जो जली नहीं, लाइन बयान छोड़ दिए ठेकेदार, लाइन बयान नहीं पड़ी है। मेरे काले आदमी ने किए मगर लाइन तो उठाया दादा कि बंदे मना का दिक्कत है, नगर पालिका पीछे धीरे बैठा है। अब करण के अंदर आ जाएगी बुखार आ रही है, लस्सी
बार करे अरे वो कई बात है, गर्मी चली गई जो लस्सी पी के ठंडी हो रही है। ठीक है। वार्ड के अंदर ये समस्या जब से चुनाव हुए, आने जाने में रोड, ये आने जाने में परेशानी होती है। अभी तक रोड सही नहीं हुई है, कचरा उठाना, रोड सारी फुड़ी हुई पेड़ों से, बूढ़े लोग सब आते हैं, परेशानी होती है। वो लाइटों को काम चला, अभी तक कोई खड्डे पुड्डे कुछ भी नहीं बूढ़े। ये कितने दिन हो गए, सबको परेशानी होती है हम लोगों को। आपने वार्ड पार्षद को सूचना दी? हाँ दी थी। अच्छा, क्या कहा नगर पालिका वाले वार्ड पार्षद? ये बोला ठीक करवाएंगे। अच्छा, तो अभी तक हुआ नहीं, कोई किसी की सुनाई नहीं करता है। बड़े लोग कहते हैं भाई साहब, और कोई कहते हैं, किसी को कोई सुनता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी कोई पूछा क्या? यहाँ पे कभी आया कोई? कोई नहीं आया अभी तक। तो आपका नाम? स्नेहलता पाराशर। वार्ड में क्या समस्या है? वार्ड में हमारे जब से ये लाइट की लाइन डली है, खुदाई होके, जब आज तक ये इस लाइन का वापस निर्माण नहीं हुआ। सड़कें टूटी हुई, सड़कें टूटी हुई है। नगर पालिका क्या करे? ये नगर पालिका तो बिल्कुल निकम्मी नगर पालिका है। इस नगर पालिका में कोई काम ही नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है। बीजेपी का भी राज है, चाहे कांग्रेस का राज है, दोनों सरकारें निकम्मी है। तो आगे क्या कार्रवाई करोगे आप? हम आगे कार्रवाई करेंगे, सब मोहल्लेवासी मिलके वहाँ पे धरना देंगे और वहाँ पे जाके सब महिला को और सबको ले जाके इकट्ठा करके सबको वहाँ एकत्रित करें। आपका नाम? कन्हैयालाल पारस। सबसे बड़ी वार्ड की मेरी समस्या जो है, जो पिछले साल 1.5 साल पहले भूमिगत केबल लाइन जो बिछाई गई थी, उसको लेकर सारी सड़कें तोड़ दी गई। उसके मतलब लगभग 6 से 7 महीने पहले बिजली विभाग का काम कंप्लीट हो गया है। वहाँ से एनओसी भी मिल गई है नगर पालिका को, और प्लस वहाँ से जो भी पेमेंट आना था वो नगर पालिका में आ गया है। तो मेरी पीड़ा या मेरे वार्ड की पीड़ा ये है कि मैं पिछले 2.5-3 महीने से नगर पालिका के चक्कर लगा रहा हूँ इन टूटी फूटी सड़कों को लेकर, मेरे वार्ड के लिए भी प्लस शहर की जितनी भी सड़कें टूटी फूटी है सबके लिए मैंने ईओ साहब को ज्ञापन प्रेषित किया है। मैं अजमेर डीडीआर मैडम के पास में भी गया है, मैं कलेक्टर के पास में भी गया और मैं जयपुर भी जाके आया, लेकिन कहीं भी पता नहीं क्यों सुनवाई नहीं की जा रही है। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने या मेरे वार्ड वालों ने? तो 13 पुष्कर में 25 वार्ड हैं, 13 से 25 का वर्क ऑर्डर जारी करे को 1 महीना हो गया है, और 1 से 12 के वर्क ऑर्डर आज तक जारी नहीं हुए, जबकि प्रोसीडिंग कंप्लीट पड़ी है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, पालिका में मूवमेंट रजिस्टर क्यों मेंटेन नहीं किया जा रहा है? तो पता तो चले किसके पास में फाइल कितने दिनों से पड़ी है। तो आज श्रीमान अध्यक्ष महोदय के पास में ये फाइल पड़ी है, और लगभग 10 से 8-10 दिन हो गए हैं फाइल उनके सामने पड़े को, आज तक उन्होंने साइन नहीं किए। इसका कारण क्या है? क्यों साइन नहीं किए जा रहे हैं? क्यों वार्ड का काम नहीं किया जा रहा है, जबकि सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट है? वार्ड वाले इतने परेशान हैं, कोई बूढ़ा बुजुर्ग जा नहीं सकता है, कोई बाइक ला नहीं सकता है, गिरने की मरने की 24 घंटे आशंका बनी रहती है। अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो इसका सीधा सीधा जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं मीडिया के माध्यम से मैं बड़े मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को या राज्य सरकार को ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, पुष्कर की दुर्दशा पे ध्यान दो, और जो यहाँ पे जिन्होंने चोर बाजारी कर रखी है उनके खिलाफ जो जांचें लंबित है उन जांचों को कंप्लीट किया जावे। मैं पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं कहीं भी झूठा पाया जाता हूं तो मेरी पार्षदी खा जाओ, मैं इसके लिए तैयार बैठा हूं। लेकिन पुष्कर की बहुत ज्यादा दुर्दशा हो रखी है, और इन अधिकारियों को या नगर पालिका प्रशासन को 1% भी शर्म नहीं आ रही है। दूसरे जहाँ भी मजदूरी वाली फाइलें हैं वहाँ पे 2 मिनट में साइन किए जाते हैं, और जो जनता के काम है, जनता के हितों के जो काम है, उनमें 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, और जबरदस्ती तंग किया जा रहा है। इंटेंशनली मेरा काम रोका जा रहा है, मेरे वार्ड का काम रोका जा रहा है। देखिए, इंटेंशनल जा रहा है क्योंकि नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार की मुहिम जो मैंने छेड़ रखी है, उसमें मेरे साथ में जो 2-3-4 पार्षद और आए हैं, उनका भी वार्ड इसी में ही आ रहा है, 1 से 12 में। क्या टीकम शर्मा मेरे साथ में था, गोपाल जी चौधरी मेरे साथ में थे, मैं था, उमा दगदी उनके मेरे साथ में थी। तो देख लो, सबको नोटिस दिए जा रहे हैं। एक मेरे को नोटिस नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मेरा कोई कारनामा ऐसा है ही नहीं। बाकी उनको नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। कोई भी उनके खिलाफ जाता है तो उसको तंग किया जाता है। इसलिए मैंने इंटेंशनली शब्द का प्रयोग किया है कि मैं जब 2.5-3 महीने से नगर पालिका के चक्कर लगा रहा हूँ, 13 से 25 का वर्क ऑर्डर जारी हो गया, 1 से 12 का क्यों नहीं किया जा रहा है?
ये चीजें आप उनसे ही पूछ लीजिए, ईओ साहब से आप वर्जन लीजिए या अध्यक्ष साहब से वर्जन लीजिए कि ये इतने दिन से जब आपके पास में फाइल पड़ी है, मेरे पास रिकॉर्ड है, उनके मातहत कर्मचारियों की रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से फाइल कंप्लीट है, हमने ईओ साहब के समक्ष रख दी है, ईओ साहब ने साइन किए, तो अब चेयरमैन साहब के सामने पड़ी है, ये साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे पास में सबकी रिकॉर्डिंग है, ऑथेंटिक बात करता हूँ, विदाउट ऑथेंटिक बात मैं करता ही नहीं हूँ।